हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जयंतवासी। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी तो मेरी ऐसी हालत हो गई कि रात भर पूजे पे बैठती हूँ, सुबह 4 बजे सोती हूँ, फिर सुबह उठ के पूजा करना पड़ता है। देखिए अभी मेरा टाइमिंग पूजे का है। नील परी आ चुकी है। मेरे सुल्तान जिन के साथ 2 परियाँ इतनी अच्छी मिली है कि नील परी और कहते हैं ना एक और परी जो मैंने कहा सिल्फी परी, ये बहुत काम की है। तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अभी फिर से सुबह सुबह तालों का काम, जो डेली वर्क का ताले का काम है वो चालू है ऐसा। और मैं यही कहूँगी सबको, सबसे पहले काम की बात की दिवाली आ रही है और मैं जो कह रही हूँ दिवाली की रात के दिन, जैसे अगर आप अभी से कोई शक्ति लेंगे, शक्ति लेने के 1.25 महीने के बाद वो इंसानी रूप में दर्शन देता ही देता है और आपकी कोई एक बहुत बड़ी इच्छा पूरी करता है। मेरे पास से पैसों का फ़ायदा मिलने वाला है उसे छोड़िए, लेकिन आपकी इच्छा से कोई भी जो भी शक्ति आपको लगती है वो शक्ति आप सिद्ध करा के लीजिए और दिवाली के दिन उनके प्रत्यक्ष दर्शन कीजिए। मैं कुछ ऐसा तरीका बताऊंगी जिस तरह शक्तियाँ खुद आपके सामने, जैसे मैं आपसे बैठ के बात करूँ ना वैसे आपसे बैठ के बात करूँगी, मतलब वो शक्तियाँ बात करेंगी। दूसरी बात, कभी कभी किसी को लगता है पता नहीं मैं अघोरी हूँ कि क्या हूँ, बहुत सारे लोग मुझे ऐसी बातें करते हैं। मैं जब वीडियो बनाती रहती हूँ ना, आप 5 मिनट मेरी आंखों में देखिए, उसके बाद आपको खुद भी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। दूसरी बात, मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि कुछ लोगों की गलतफहमी है। देखो पहले की विद्या देवी में और अभी की विद्या देवी में बहुत फ़र्क है। पहले की विद्या देवी ऐसे मतलब कहते ना एक मिडिल क्लास की थी, कुछ भी थी, लोगों ने उसको हरा दिया, करा दिया, चीज़ें हटा दी। लेकिन आज की तारीख में विद्या देवी ऐसी ना कि अगर उनके लोग जो जुड़े ना उनके ऊपर भी अगर कोई मुसीबत आए ना तो विद्या देवी उसका हाथ पकड़ने को खड़ी है। अगर विद्या देवी किसी के घर में भाड़े पे रह रही है और उस मालिक को अगर कोई मुसीबत आती है, भले उसने किसी से लोन वोन लिया हो या कुछ भी लिया हो, अगर उस पर कोई मुसीबत आती है और वो मैं उनमें से नहीं कि भगोड़ी होके भाग जाऊँ और उसको अकेला छोड़ दूँ। जो इंसान हमें इतना दिन रहने देता है, हमारा साथ देता है, किसी हमारे जो मालिक रहते हैं ना उनको एजेंट लोग बहुत चढ़ाते हैं। मैंने जिससे घर भी खरीदा है ना उसको भी बहुत लोग चढ़ाते हैं, अरे हमको बेच दो, वो नहीं लेगी, बाद में लेगी, ऐसा करेगी ऐसा करेगी। देखिए आज की तारीख में कैसा मालूम है, नोटबंदी वाला टाइम है। नोटबंदी वाले टाइम पे मुझे जहाँ से 2 पैसे आते हैं फ्री में, जब मुझे दिखाना पड़ता है कि मुझे आपने दिया और मैंने इसको दिया। अभी कोई मुझे इकट्ठा भी दे देगा और उसके बाद मैं इकट्ठा दे दूँगी, मतलब नहीं है ना। अभी जैसे मैं विंध्याचल जा रही हूँ, हमको वहाँ पर पूजा पाठ मिलेगा, लोगों के बड़े बड़े पूजे मिलेंगे। पूजे के हिसाब से हमारे यहाँ बॉम्बे के जैसा नहीं, हमारे गांव में तो ऐसा है ना कि अगर हमने किसी का एक का भी भला कर दिया तो लोग हमारे गांव में कोई भी पंडित लोग को ना अनाज की ज़रूरत पड़ती ना कुछ, अगर एक आदमी का पूजा भी कर दिया ना तो कोई बोरा भर के अनाज ले आता है, कोई बड़े बड़े लोग जगह दान कर देते हैं, कोई देने वाला क्या से क्या दे देता है। तो मेरा ऐसा बोलने का मतलब है कि जो हमने जो चीज़ खरीदी है ना, तो हमें खरीदने का बड़ा बात नहीं होता है, पैसे कहाँ से आए कहाँ गए हमको हिसाब देना पड़ता है, ये बात है। और एक बात और याद रखिए कि विद्या देवी इतनी गिरी हुई मरी हुई नहीं है। अगर मेरे मालिक पे जिसके घर में मैं रह रही हूँ जिसको मैं भाड़ा दे सकती हूँ, अगर उस पर कोई लोन वोन की मुसीबत आई है तो बैंक वाले क्या चाहते हैं, बैंक वाले तो पैसा चाहते हैं ना, है ना। ये तो नहीं कि चलो इकट्ठा समझो 2 करोड़ का लोन हो या 3 करोड़ का लोन हो तो इकट्ठे तो नहीं मांगेंगे, उनको तो इमरजेंसी है कि सामने वाला पैसा देना शुरू करे। तो ये जो लोग फालतू हरकत करते हैं, तो मैंने तो सोच के रखा है ऐसा कोई भी अगर कभी कोई घर पे आया गया तो पहले तो उसकी वीडियो निकलेगी, उसकी आईडी पूछी जाएगी। आईडी पूछने के साथ साथ उसको ये बोलेगा कि अथॉरिटी है क्या, क्योंकि लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के पहले के जो भी लोन्स थे, याद नहीं होगा शायद, लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोगों की चीज़ों को माफ़ कर दिया गया क्योंकि लॉकडाउन में बहुत लोग बर्बाद हो गए थे। फिर भी कुछ लोग ऐसा पीछे पड़ते हैं। तो विद्या देवी इतनी गिरी हुई और भगोड़ी नहीं है। ये मैं कुछ एजेंट लोगों के कान में बात डाल रही हूँ कि तुम लोग जिसका खाते हो तुम लोग उसी के पीछे से मारते हो, है ना। उसका नाम खराब करोगे पूरी गोराई में, ये ऐसा है वैसा है। क्या सामने वाले ने गलत क्या किया? आप किसी का घर भाड़े पे दिलाते हो, आपको सब लोग दलाली देके हटते हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप उसका नाम खराब करो। हमारी गोराई में 2-3 एजेंट ऐसे हैं जो सब जगह पे लोगों का नाम खराब करते हैं, और मैं उन एजेंट का नाम बाद में आप करूंगी इशू। पहले अभी कल मैंने से उनके ऊपर ताले का काम शुरू किया है क्योंकि लोग क्या करते हैं मालूम है, दोनों जगह मलाई खाने को देखते हैं। इतना तो विद्या देवी वादा करती है कि अगर खड़े खड़े मेरे को ओनर का लोन चुकाना पड़ेगा ना, लोन चुका के उसका घर लेना पड़ेगा तो भी मैं लूंगी, लेकिन उसका नाम नहीं खराब होने दूंगी। ये मैं बता रही हूँ आज। अरे इतनी सक्षम तो है विद्या देवी कि 20-25 लाख 50 लाख जगह पे चेक पेमेंट करके उसका क्लियर करा सकती है। क्या करेंगे, बैंक वाले आके पैसे ही लेंगे ना, लेकिन उनको बाकायदा मुझे कोर्ट का प्रूफ और सब कुछ दिखाना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट कचहरी सब कुछ क्या होता है मुझे मालूम है। मैंने अपने ओनर को बहुत बार कोशिश की कि मैं तेरी मदद कर सकती हूँ,
लेकिन वो ऐसे है ना कि किसी की मदद नहीं लेना चाहते। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जब मैं लोगों को 5-5 करोड़ का फ़ायदा दिला सकती हूँ तो मैं खड़े खड़े के अपने ओनर का लोन नहीं चुका सकती हूँ? अरे जो भी आएगा ना दरवाजे पे उसके मुंह पे विद्या देवी मारेगी कि भाई ये ले 1 महीने बाद का चेक कितना है, 4.5 करोड़ है, लेके जा, चल पूरा पैसा लेके जा। इतना दम है विद्या देवी में कि अपने जिसने अब उसको रहने के लिए सर पे छत दिया उसके लिए वो उतना तो कर सकती है। मेरी बात बस ये है कि वो सामने वाला बंदा शरीफ है और वो किसी का पैसा नहीं खाना जानता है। वो एक कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आदमी, उसको सिर्फ अपना जो महीने का जो भाड़े का पैसा होता है वो चाहिए। उससे कभी किसी से हराम का पैसा ना मांगा है ना मांगेगा। लेकिन कुछ एजेंट लोगों ने उसका नाम खराब किया। कुछ एजेंट लोग चाहते हैं कि उसका नाम खराब हो, उसको उसका घर ना बिके बाद में आगे जाके। घर तो मैं ही खरीदूंगी बाद में आगे जाके। लेकिन एक बात है, लेकिन अब कुछ लोगों को सबक सिखाना है। ये बात मैं खुलेआम इसलिए यूट्यूब पे बता रही हूँ कि अभी कोई तो बेचारे कहते हैं ना, यहाँ के कुछ हवलदार लोग भी होते हैं जिन लोगों को फुटेज खाने के लिए, ऐसे तो मेरे घर के सामने आने की हिम्मत नहीं है, लेकिन ऐसे भी कोई फालतू काम के लिए आ जाते हैं बेगर कोई मतलब के। देखो, हांडी में मुंह वहां डाला जाता है ना जहां आपको लगे कि सक्षम नहीं है। मैं इतनी सक्षम तो हूं कि मैं जगह पे सामने वाले को बचा सकती हूँ। हालांकि पिछली बार अगर कोई मेरे घर पे आया भी था तो मैं थी नहीं, मैं यात्रा पे रहती हूँ। और इस बात पे तो मैंने आज खुद अपने जो भी मेरा जिसका घर का मालिक है उसको मैंने खुद बोला, आप बेफिक्र होइए, आपको जहाँ भी लगेगा 30 लाख 40 लाख की हेल्प विद्या देवी करेगी, आप बस अच्छे से रहिए। क्योंकि मुझे पैसों का टेंशन नहीं है और मैं ना किसी जो मेरा साथ देते हैं मैं उनकी भी इज्जत जाने नहीं देती हूँ। दूसरी बात रही एक और बात कि ये बात में जो मुझे कम में लोगों ने हाका है ना, देखो मेरे सर से छत छीन ही नहीं सकते। क्योंकि देखिए आज के वक्त में 1 लाख रुपया भाड़ा देके रहना भी करोड़पतियों की बात होती है और मेरा तो खुद का घर हो चुका है। बात यह है कि दिवाली के बाद ही गृह प्रवेश का मुहूर्त होता है, बस इसके लिए मैं आनंद भाई रुके हैं, ये तो हम लोग कब का शिफ्ट हो जाते हैं। हमारे तो जिससे घर लिया वो अभी तक जिद पे पड़ा है कि आप आइए चाबी लेके जाइए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो करूंगी। लेकिन जिसने मुझे इतना दिन मेरे पे भरोसा किया, ट्रस्ट किया, तो मैं उसको बर्बाद थोड़ी होने दूंगी। लेकिन हाँ, जितने लोगों ने उसको बर्बाद करने को सोचा उसके लिए ये कल रात से ताला फेंका जा रहा है। और लोगों को बेघर करना क्या होता है, तो तुम कैसे बेघर होगे वो देखो। अभी आपने पूरी पॉलिटिक्स की सत्ता तो देखी मैंने कैसे बदल दी है। तालों के काम से जब मैं वो बदल सकती हूँ तो नियत ही नहीं बदल सकती हूँ। मजा देखो क्या करती हूँ मैं। दूसरी बात, अभी ये पूजा यहाँ तो हो रही है लेकिन इससे खतरनाक पूजा गांव में होने वाली है। क्योंकि मैं रात भर पूजे पे बैठती हूँ। अब मैं गांव जा रही हूँ विंध्याचल तो हमारी कुल देवी का दिन है। मेरी कुल देवी मेरी माँ है। मैंने रात को यही बोला, आज मेरे चतरा भैया ने सुबह गुलाब के फूलों से अभिषेक किया, माँ के चरणों में गुलाब के फूल डाले। क्यों? अगर हमारे और हमारी बहनों की जिंदगी में अगर कोई कांटा बन के आ रहा है ना माँ, वो कांटे तो अपने चरणों में ले ले। समझ रहे हो? उनका इतना अच्छा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये कहूँगी ना कि मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। माँ के पास जाने के बाद इतना वादा है मेरा कि माँ के पास जाने के बाद विद्या देवी जगह पे, वहाँ पे मैं करीबन पूरे नवरात्रि भर रहने वाली। वहाँ लोगों का कुछ लोगों का काम लिया है, नवरात्रि भर रहूँगी, रात भर पूजा करूँगी। रात भर पूजा करके जो ताले तैयार होंगे, इस बार वो ताले माँ के गुम्बद पे, माँ के कहते हैं ना नीम के पेड़ों पे बांधे जाएंगे। क्योंकि नीम के पेड़ का तो कहते हैं ना माँ के नीम के पेड़ में तो माँ रहती है। क्योंकि हमारे में गाना है बहुत पुराना कि नीम के पेड़ में ही माँ रहती है। नीम के पेड़ों की छाँव माँ को बहुत अच्छी लगती है। तो नीम का पेड़ कड़वा भी बहुत होता है, तो उस कड़वे पेड़ के पत्तों के अंदर माँ ना हर इंसान की बुराइयों की कड़वाहट को निकाल देती है। तो ये ताले वहाँ पड़ेंगे और दशहरे तक मुझे आने तक मुझे पता है कि माँ रावण का नाश कर चुकी होगी। तो मैंने अब कसम खाई है कि मैं यहाँ से जाऊँगी, डेली वहाँ पे बैठ के पूजा करूँगी, रोज रात भर पूजा करूँगी। रात भर पूजा, क्योंकि ऐसे भी मुझे नवरात्रि भर सुबह 4 बजे मंगल आरती के लिए जाना पड़ेगा। तो डेली रात भर पूजा करूँगी, सुबह 4 बजे उठूँगी, मंगल आरती के लिए जब जाऊँगी तब इन तालों को वहाँ बांधा जाएगा। माँ की गुम्बद का फेरा मारूंगी। फेरा मारने के बाद जो काम होगा वो बड़ा और खतरनाक होगा। तो बस उसके लिए तैयार रहिए। एक बात बस यही बोलूँगी मेरी गोराई वालों को भी कि हमारी गोराई इस मामले में ना बहुत कहते हैं ना नमक हराम किस्म की है। अगर इंसान आपकी मदद करता है ना, तो मैंने इधर देखा है किसी के अंदर दया माया नहीं। अगर आपके लिए कोई हाथ बढ़ा के आपको हाथ देता है ना, तो आप लोग उसकी टांग खींचने को देखते हो। आदमी कैसे बर्बाद हो वो देखते हो। ये कुछ हमारे गोराई के एजेंट लोगों का काम है। कुछ एजेंट अच्छे भी हैं जो लोगों का साथ देते हैं। तो एक बात पक्की है कि अब ये एजेंट गिरी ही बंद करवा दूंगी। और ये जो काम मैं करूंगी ना, ये इतना बेकार होगा ना कि देखना, जिस तरह से ड्रग्स मामला मैंने हटाया है ना पूरी तरह से, उस तरह से ये माफिया भी हटाऊंगी मैं। क्योंकि आपको कोई अथॉरिटी नहीं किसी को बर्बाद करने का।
आप लोग जिस घर से कमाते हो, जिस घर से आपको 2 रोटी मिलती है, आपका काम है कि उस घर से, जैसे भी हम लोग कोई हमारा केस है, हम लोग वकील खड़ा करते हैं, हम लोग पूरा ट्रस्ट अपने वकील पे रखते हैं कि हमारा वकील हमारा सारा काम करेगा। लेकिन अगर हमारा वकील ही हमको बर्बाद करने को देखेगा तो हम भरोसा किस पे करेंगे, ये बात है। तो चलो आज ये खुलेआम चैलेंज देती हूँ। और दूसरी बात, ये लोन के बहाने, ओनर को फंसाने के बहाने, किसी आदमी की शराफत के बहाने जो लोग दरवाजे तक आने की कोशिश किए ना, रात को उनका ऐसा काम किया है कि आप देख लेना 7 दिन में वो बिस्तर पे पड़े होंगे। क्योंकि विद्या देवी के घर के चौखट तक आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो भी मेरी अब्सेंटी में, मैं नहीं थी चौखट, क्योंकि मैं रहती ना तो मैं सबसे पहले वीडियो निकालती हूँ। मैं तो अपने घर में बोल के रखती हूँ, कोई भी बाहर बंदा आता है ना मुझसे मिलने, पहले सामने से वीडियो निकालना शुरू करो, सामने वाला क्या बोलते देखते। क्योंकि अगर सही में कोर्ट कचहरी या कोई का मामला सही में आदमी होगा तो वो दिखेगा ना, वो दिखेगा, फिर उसके बाद हम जो बैंड बजाएंगे। ऐसी बात है। अगर मैं होती ना तो पहले तो मैं मुंह पे पैसे मारती, लेकिन पहले उसकी आईडी चेक करती, ये करती, क्योंकि एक बार हो चुका है, एक बार फ्रॉड लोग हमारे घर तक आ चुके हैं। तो आईडी चेक करके बाकायदा उनकी वीडियो बना के फिर अपलोड कर दिया जाता है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि ऐसे लोगों से रहे सावधान, समझे। क्योंकि एक बात और बोलूंगी, लॉकडाउन के पहले का जो भी कुछ रहता है उस चीज़ों का प्रूफ रहता है। आप ऐसे भी किसी के घर पे श्राद्ध वाद के टाइम पे ऐसे जाके जबरदस्ती का बोलना, लोगों को डराना, बच्चों को डराना, जब्ती की बात बोलना, ये सारा चीज़ आप पर क्राइम 420 का केस बन सकता है। ये मैं यूट्यूब के जरिए बोल रही हूँ मैं, और मैं करने के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ, ये बात याद रखना। मैंने तो आपको सच्ची बोलूँ, राजस्थान में भी मेरे आदमी लोग हैं, उधर मेरे नाथद्वारा में, श्री विलास में लड़के लोग हैं, सबको बोल दिया गया था। एक बार मुझे मेरा ओनर गलत लगा था कि ये कुछ नाटक कर रहा है क्या मुझसे, तो मैंने वहाँ पे आदमी छोड़ दिए थे कि जरा भाई इस बंदे को पकड़ के जरा संभाल लेना। तो बोले मैडम उसकी आईडी भेज दो, हम लोग यहाँ देख लेंगे। तो मैंने संभाल लिया था, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि उसकी गलती नहीं है, वो उसने कहा है कि मेरा कुछ लेन देन नहीं है, बहुत पहले की चीज़ें मुझे फंसाने को देख रहे। तो ठीक है, जब फंसाने को देख रहे हो तो अब जरा दरवाजे तक आके हो, तो अब विद्या देवी तुम्हारे लिए तैयार है, क्या करेगी तुम्हारे साथ वो मजा देखो। क्योंकि अगर मैं किसी का हाथ पकड़ती हूँ ना तो लास्ट टाइम तक किसी का हाथ नहीं छोड़ती है, मेरी बड़ी बात है। मुझे 30-40 लाख 50 लाख ऐसे भी किसको दे दिया फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही यूट्यूब पे लोग कहते हैं 2.5 लाख रुपए का सिर्फ सुल्तान जिन ले रहे, तो ऐसे ही मैं 25 लाख रुपए बांट रही हूँ। तो मैं क्या अपने ओनर को 20-25 लाख रुपए नहीं दे सकती हूँ क्या? आराम से दे सकती हूँ। तो बस वेट एंड वॉच। सबके पाप का घड़ा भर चुका है और सबके पाप के घड़े का अंत, सबके पाप के घड़े का अंत दशहरे तक हो जाएगा, ये मेरी माता रानी ने मुझे कहा है। मेरी विंध्यवासिनी माँ को कल मैंने यही कहा कि तू कुमाता बन गई है क्या? माँ ने बोला बेटा मैं कुमाता नहीं बनी हूँ, मैं सिर्फ लोगों का नजरिया देख रही हूँ, कौन कितने पानी में और कौन कितना गिर सकता है, और उनके गिरे हुए को और कितना गिराना है। तू विंध्याचल तो आजा, फिर हम देखेंगे ना मजा। तो बस जब मेरी माँ ने ऐसा बोल दिया तो बहुत बड़ी बात है। और उसके पहले मैं जा रही हूँ अपने ख्वाजा जी के पास। ख्वाजा जी तो वो है कि विद्या देवी को कहते ना मट्टी के कंकड़ से हीरा बनाने वाले हैं। उन्होंने कोयले की कान में से मुझे हीरे की जैसे तराशा है। मैं कुछ भी नहीं थी और आज बहुत कुछ हूँ, तो मेरे नाज तो वो उठाते हैं। तो मैंने कहा ना, विंध्याचल की बेटी हूँ, कामाख्या की दीक्षित हूँ, बगलामुखी की पूजा करती हूँ, ख्वाजा जी मेरे नाज उठाते हैं। तुम जैसों की क्या औकात मुझे आंख दिखाते हैं? तो वेट, आजा, देखते हैं मजा।